मोदी क्या है, चावल बांट रहा है और लोगों को बहुत सुविधा दे रहा है। 1,000 रुपये दिया है। नाशपाती चावल वावल सब राशन वासन सब ला दिया लॉकडाउन में। कोई नेता है हम लोग के मोहल्ले में व्यस्त। महिला लोग तो काली बीजेपी में डालेंगे ना, क्योंकि नगद 1,000 मिल रहा है। जगमोहन अग्रवाल का सॉलिड है, क्योंकि वे व्यवहार कुशल है। उनका घर का दरवाजा सब गरीबों के लिए खुला रहता है। लोकसभा की बात करें तो वही है, मशीन का खेल है बस। नमस्कार, लल्लूराम.com के शो पब्लिक मीटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं लक्षिका। एक बार फिर से जनता की राय जानने के लिए, लोकसभा का माहौल जानने के लिए आज हम निकल पड़े हैं और एक बार फिर से जनता से बात करेंगे और क्या कुछ लोकसभा में किस पार्टी का इस बार माहौल जनता को लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है। 400 का पार नारा लगाया जा रहा है, उसको लेकर के जनता से सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या बोले मैडम? क्या नाम है आपका? मेरा राधेश्याम पांडे। रायपुर के रहने वाले? जी हाँ। क्या करते हैं? रिटायरमेंट आदमी क्या करूँगा मैडम। चलिए, लोकसभा चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? कौन सी पार्टी? वो तो बीजेपी का रहा है ना, बीजेपी का? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। 400 पार का नारा देंगे? नहीं, 400 पार नहीं आएगा, 320 से ऊपर नहीं जाएगा। 320 से ऊपर नहीं जाएगा? जी हाँ, दावे के साथ आप? बिल्कुल सरकार इसी का बनेगा। और क्या कारण है आपके दावे? कारण कई तो है ना। हाँ, बताइए। अब वो कारण क्या, इन लोग 400 पार बोल रहे हैं, 400 नहीं आएगा, सरकार इसी का बनेगा, है ना भाई। 300। अच्छा, बीजेपी की सरकार आप कह रहे हैं बनेगी, क्या कुछ आधार है, क्या काम ऐसा लगता है बीजेपी ने जो कराया है आपके हिसाब से? अभी जो माहौल है देश में, है ना, उसका है ना, उसका तो असर पड़ेगा ना। और चाहे वंदना सब अभी सब महिला वंदना वो सब दिए हैं, तो उसका तो असर पड़े भी करेगा। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी का माहौल। तो महिला लोग तो काली बीजेपी में डालेंगे ना, क्योंकि नगद 1,000 मिल रहा है, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नगद 1,000 देने का असर महिलाओं के ऊपर दिख जाएगा, है ना भाई, तो असर पड़ेगा ही। अच्छा, रायपुर के लोकसभा जो सीट है उसमें प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय कांग्रेस से, क्या लगता है आपको? अब पुराने में तो बृजमोहन अग्रवाल ले ही रहा है, अब ये नया लड़का होता है। अब लोकसभा ये क्षेत्र बड़ा होता है ना, अब ये तो विधानसभा में हारा हुआ प्रत्याशी है, हारा हुआ जुआड़ी है। अब ये लोकसभा है, बड़ा क्षेत्र है, 8-9 विधानसभा क्षेत्र है और 7 में 8 में बीजेपी की विधायक है, सिर्फ एक में भाटापारा भर में ही कांग्रेस का, तो उसका तो फर्क पड़ेगा ना, इसलिए बृजमोहन सॉलिडली कर रहा है। क्या नाम है दादा? सुखराम यदु। आप भी रायपुर के रहने वाले? यहाँ रायपुर के ही रहने वाले। क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव? मैं इनके अपोजिट हूँ, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या बात है? हाँ भाई, हर समय आप नहीं जीतोगे, कभी न कभी शेर को 1.25 शेर मारेगा ही। इस टाइम कांग्रेस आएगी। क्या कारण है जो कांग्रेस आएगी? अरे भाई, हर समय आपको थोड़ी दूंगा मैं, कांग्रेस को ही दूंगा टिकट अब। अच्छा, आप कांग्रेस को वोट देते हैं? हाँ, आज इस टाइम मैं कांग्रेस को ही दूंगा अब। हाँ, अब कांग्रेस का ही बनेगा यहाँ इस बार कांग्रेस की सरकार। अच्छा, क्या बेटा उसी का बनेगा, किसका? बीजेपी की। ये तो मामूली कोई सीट लेके आएगा बस, उससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, आप चाह रहे कि कांग्रेस आए, लेकिन आपको भी पता है कि बीजेपी की सरकार आए। सीट तो बीजेपी की आएगी। क्यों? रायपुर के लोकसभा सीट को लेकर के क्या कहेंगे? विकास उपाध्याय कांग्रेस से मेरे को काफ़ी उम्मीद है उसको जीतने का, बाकी मालिक जाने। चावल वावल ला के दे रहा था विकास उपाध्याय, चावल वावल सब राशन वासन सब ला के दिया लॉकडाउन में। कोई नेता है हम लोग के मोहल्ले में व्यस्त? सही बात है, हर चीज़ का उसने यहाँ बहुत सहायता किया है गरीबों को। हाँ, विधानसभा चुनाव में तो विकास उपाध्याय हार गए। अब वो तो ऐसा है, एक लहर थी बीजेपी की। मोदी कौन था मैडम? मोदी, इसमें मोदी का लहर ज़्यादा चलता है। अभी भी ऐसा है कि अपने को एक उम्मीद है इसको, लेकिन हकीकत तो वही है ना। क्या नाम है? मैं मैडम जी स्वामी शिव शरणानंद विवेकानंद आश्रम से। ऐसा हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। मतदाता हम सभी पूरा हम मतदाता है, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते मैं भी मतदान कर सकता हूँ, लेकिन राजनीति में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। और पूरा देश में बीजेपी का माहौल है। बीजेपी वो 400 का आंकड़ा दिया है, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुमत से मेजॉरिटी आ रही है बीजेपी की।
अच्छा, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और माहौल भी बीजेपी का बना हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अभी कुछ खुलासा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहे हैं उसको। वो छोड़ो, कोई आरोप वारोप सब फेल होने वाले हैं। लोगों के मन में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उन्होंने महातारी योजना, वंदन योजना, 1000 रुपये तत्काल दिए हैं, राम मंदिर बनवाया, कश्मीर को विलीन करवाया और कई 3 तलाक, एक से एक जो असाध्य काम थे वो उन्होंने करके दिखाए हैं, जो कई सालों 50 सालों में नहीं हुए थे, 2-4 साल में, 5 साल में हो गया है। और यहाँ का बोलेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल चुन के आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अग्रवाल चुन के आएंगे। रायपुर लोकसभा सीट से लोकसभा नुक्स है, बृजमोहन अग्रवाल आएंगे। आप कहाँ से दादा? हम तो यहीं से हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको लोकसभा? लोकसभा चुनाव मैडम यही तो भाजपा का ही ज़्यादा यहाँ पास है। हाँ, कांग्रेस का यहाँ पास ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। क्या कारण है जो भाजपा का माहौल बना? अगर कि भाजपा 1000 दे रही है, अगर कांग्रेस आकर 2-2000 रुपये देगी तो। अभी क्या है कि जो कुछ दिन पहले जो कांग्रेस हमारे राहुल गांधी जी ने बोले थे कि हम सालाना 1 लाख रुपए देंगे, तो इसके बातों पे तो बिल्कुल 5 पैसे का भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जो भी गारंटी करता है वो तो बिल्कुल बेकार जाता है। और जो नरेंद्र मोदी जो भी गारंटी लेता है, हालांकि लेट से करता है लेकिन करता पूरा है। यही कारण है। क्या क्या मुख्य काम आपको लगता है मोदी के? मोदी का हर काम बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से करता है, कहने का मतलब। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनको ये लगता है कि लहर मोदी की है, माहौल मोदी की है और इसलिए लग भी रहा है कि सरकार भी मोदी की ही, नरेंद्र मोदी की भी आएगी। दादा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? जमाल अहमद खान। अच्छा, लोकसभा चुनाव अब करीब आ चुके हैं और जल्द ही मतदान भी होगा। आपको क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी की। क्या कारण लग रहा है आपको? बहुमत उसी का है। क्या कुछ मुद्दे लगते हैं आपको अहम जो जनता के तरफ से हैं, पक्ष से हैं, जिसके वजह से मोदी का माहौल बना हुआ है? मोदी क्या है, चावल बांट रहा है और लोगों को बहुत सुविधा भी दे रहा है, 1000 रुपये भी दिया है। आपके घर में महतारी बंधन का पैसा है? हाँ, 1000 रुपये आया है। और कौन से मुख्य काम लगते हैं? और क्या, सब तो बढ़िया चल रहा है काम उसका। काम तो 1 नंबर चल रहा है उसका। और रायपुर लोकसभा सीट से ये बृजमोहन अग्रवाल जीतेगा। वही जीतेगा। तो देश में भी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार आएगी और रायपुर में भी। हाँ, दोनों जगह आएगी। और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कारण है कि मोदी का लहर चल रहा है। हाँ। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? यहाँ माहौल कैसा है? यहाँ रायपुर का माहौल ऐसा है कि जो बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है, ये सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। जब से वो चुनाव में आए तब से आज तक चुनाव हारे नहीं हैं। हाँ, और सबसे वरिष्ठ हैं। मध्य प्रदेश से ही मंत्री थे, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं। तो ऐसा स्थिति है कि उसके सामने जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है विकास उपाध्याय को, उनके सामने बिल्कुल नए चेहरे लगते हैं और उनका उतना पकड़ नहीं है। इसलिए यहाँ का रायपुर का जो माहौल है ना, वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है। और देश का माहौल? देश का माहौल तो है, मोदी जी ने जो धारा 370 हटाया, ट्रिपल तलाक वाले मामला है, बहुत सारे मामला है। अभी वर्तमान में जो महतारी बंधन योजना के अंतर्गत, महतारी बंधन योजना, कांग्रेस भी न्यारी न्याय योजना लेकर आई है, 1 लाख रुपए उसका तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है ना। बीजेपी ने चालू कर दिया है महतारी बंधन योजना के अंतर्गत महिला को, है ना, बीपीएल वाली को 1000 रुपये महीना दिया जा रहा है। उसका भी प्रभाव महिलाओं के वोटर के ऊपर पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है कि रायपुर लोकसभा सीट में जो बृजमोहन अग्रवाल हैं मतलब अच्छे बहुमत से जीतेंगे, ऐसा है। मैं MS चंद्रवंशी, MS चंद्रवंशी नाम। रायपुर से? क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल है? 400 पार का नारा दे रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का सॉलिड है, क्योंकि वे व्यवहार कुशल है। उनका घर का दरवाज़ा सब गरीबों के लिए खुला रहता है और हर कोई उनसे डायरेक्ट जाके मिल सकता है और लोकप्रिय है, कभी हारे नहीं है। इसलिए रायपुर विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल को बृजमोहन सॉलिड है उनका और अच्छे मत से जीतेगी, क्योंकि कभी वो हारे नहीं हैं। विधानसभा, लोकसभा में भी वो जीतेंगे। सबसे मेन चीज़ है उनका व्यवहार,
इतना छोटा से छोटा बच्चा ब्रिजमोहन अग्रवाल के घर में जाके मिल सकता है। मैं खुद 2-3 बार मिलने गया था, बहुत अच्छा व्यवहार है। आपका नाम क्या है? संजय दीवान है। रायपुर से? हाँ, रायपुर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं तो सर्विस में था, रिटायर्ड हो गया हूँ। आप रिटायर्ड हैं। आपको क्या लगता है क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का देश में, राज्य में? बीजेपी में है पूरा। क्या कारण है बीजेपी में? अरे पूरा 370 हटाया का, वो महिलाओं के लिए वंदन योजना शुरू किया है और गरीबों को चावल मिल रहा है। पर विपक्ष तो लगातार ये उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रही है। नहीं, भ्रष्टाचार तो पहले ही से लगे हैं ना, सब केजरीवाल ये वाले सब फंसे हैं, तो अब करें क्या, ऐसा हाल हो गया है उसका। तो नथिंग। भूपेश बघेल, राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल खड़े हैं, पूर्व सीएम जो। वो भूपेश बघेल तो नहीं जीतेगा, मुश्किल है। अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर गया, वो मुश्किल है भूपेश बघेल। वो तो 11-11 आने वाली हैं पूरे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11। हाँ, बीजेपी पूरा, और 400 पार ही जाएगा पूरा ऑल इंडिया में। 400 पार जाएगा? हाँ, 400 पार जाएगा, ऐसा है। आपका क्या मत है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा को लेकर अभी माहौल जैसा लग रहा है अभी तो बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं भी रिटायर हूँ, पहले नौकरी में था। रिटायर्ड हो? अभी आइसक्रीम का काम करता हूँ। तो अभी पूरा माहौल बीजेपी में ही हो चुका है। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे माहौल उनको लगता है कि बीजेपी में है। पूरे देश की बात करें चाहे राज्य की बात करें, और रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल इस वक्त लोकसभा प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के लिए, और वहीं कांग्रेस पार्टी में विकास उपाध्याय प्रत्याशी हैं। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या किस प्रकार का माहौल चल रहा है और कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनाव को क्या लगता है, क्या किस प्रकार का भी माहौल बना हुआ है। बीजेपी का है अभी। क्या कारण है बीजेपी का माहौल बना? बीजेपी का लहर है और कुछ तो ही नहीं। लहर है? लहर है। सिर्फ लहर कारण है कि और भी कुछ कारण? और कुछ कारण नहीं है, बीजेपी का है, अब बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस में कोई नहीं है ना दमदार अभी। कांग्रेस में कोई दमदार नहीं है। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो? लोकसभा की बात करें तो वही है, मशीन का खेल है बस। मशीन का खेल? हाँ। ईवीएम की बात कर? ईवीएम की बात कर रहे हैं। कैसे लग रहा है कि आपको ईवीएम की बात यहाँ पर इन्होंने छेड़ी है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ईवीएम का क्या कह रहे हैं भाई? जिस हिसाब से आया विधानसभा का, उस हिसाब से लग रहा है लोकसभा भी आएगा मशीन के में, बीजेपी में। तो जनता का एक पक्ष ऐसा भी है जिन्हें लगता है कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और उसी की वजह से विधानसभा का परिणाम आया बीजेपी के पक्ष में है। आपको क्या लगता है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल बना? है भाजपा का है, भाजपा का है। नरेंद्र मोदी का सब काम है अच्छा से, उसी क्या कुछ काम लगता है आपको अच्छा हुआ जिसकी वजह ये से? सब मतारी वो योजना, सभी प्रकार की योजना अच्छा से चल रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बार हूँ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ मैं। अच्छा, कार्यकर्ता है, इसीलिए है। अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन जब हमने आपसे पहले बात की तो आपने बोला कि अभी कहा नहीं जा सकता, माहौल समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अभी ये केजरीवाल है, ये सब इंडी के सब छापामारी सब लंदन चल रहा है ना, इसलिए कुछ बोला नहीं जा सकता। अच्छा, तो केजरीवाल के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, इसकी वजह से नहीं बोला जा सकता। वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा कार्य चल रहा था दिल्ली में उसका। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम है उनका दिल्ली में। ईडी को लेकर के और भी बहुत सारी बातें चलती कि उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है, क्या कहना है इसके लिए? तो सही दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल अच्छा ही इंसान है, लेकिन शब्द ज़्यादा नहीं बोल सकते। और भी यहाँ पर भैया मौजूद है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं? मुद्दे तो सब अपनी अपनी जगह में है, लेकिन 400 पार का नारा दिया बारे में बोल पाना बहुत मुश्किल होता है मैडम। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है और किस प्रकार का रिजल्ट आएगा? देखिए जी, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ उस हिसाब से बीजेपी की सरकार आएगी। कैसे देखते हैं उनके काम को? तो बहुत अच्छा है मोदी जी का, और मुझे लगता है आने वाले समय में
मोदी जी के रहते अगर हम भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अन्य राष्ट्र की अपेक्षा साथ में मिलके, बस मेरे यही सोच है, ताकि हमारा भारत आगे बढ़े और वो भारत आगे बढ़ाने की क्षमता है उनमें, बस। कई सारे उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं मैडम, ये पार्टी है, वो राजनीति चलती रहती है और बिना उसके तो कोई। उसके परे देखा जाए तो, हाँ, उसके परे अगर देखें तो मोदी लहर है। हाँ है। अभी भाजपा की सरकार आने के बाद महतारी वंदन योजना लागू की गई थी, उसका पैसा आपके घर आया? नहीं, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं है मैडम। नहीं भरा है आपके घर? बात नहीं है। आपके घर से फॉर्म नहीं भरा? नहीं भरा, मैं रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर मौजूदा लोगों से हमने चर्चा की और बहुत सारे लोगों का कहना है कि लहर अभी मोदी की चल रही है और वो आने वाले चुनाव में ये कहा जा सकता है कि इस बार मोदी का ही चुनाव बन सकता है, इससे लोगों का कहना है। इसके अलावा ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल का भी नेतृत्व काफ़ी अच्छा है, आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोगों ने कहा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कहा। कुल मिलाकर मिली जुली ये जो प्रतिक्रिया है लोगों से हमको मिली है और पब्लिक मीटर में ऐसे ही लोगों से चर्चा करते रहेंगे। एक बार फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैमरा पर्सन चोलाराम यादव के साथ लक्ष्य का साहू, LalluRam.com।